अभी मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिसको आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, मुझे भी हुआ था। हर ग्राइंडिंग व्हील या कटिंग व्हील, थिन व्हील की बात कर रहा हूँ मैं, हर थिन व्हील वो होता है जो 8 mm से कम का हो। 8 mm से कम का व्हील जो हमारे जनरली 4 इंची, 5 इंची, 7 इंची और 14 इंची ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन में लगता है, वो सारे मतलब उनकी थिकनेस 8 mm से कम होती है। और आपने देखा होगा कि इन व्हील्स के ऊपर अलग अलग RPM लिखा होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक 5 इंची का व्हील है, अब पता नहीं यहाँ पे RPM दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका RPM देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 इंची का व्हील है, 7 इंची का RPM भी आपको दिख रहा है, 14 इंची का RPM भी दिख रहा है, 5 इंची का RPM भी दिख रहा है, 9 इंची का भी RPM दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि ये सारे RPM अलग अलग है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ इन सब की स्पीड एक ही है। आप सोचेंगे कि ये RPM अलग अलग है, अलग अलग स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है, बंदा बोल रहा है स्पीड एक ही है। स्पीड एक इसलिए है क्योंकि ये सारे जो RPM है ये आपका एंगुलर स्पीड है, और मैं बात कर रहा हूँ लीनियर स्पीड की। ये सारी ग्राइंडिंग व्हील या ग्राइंडिंग मशीन है, इनका लीनियर स्पीड एक ही होता है, 80 मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं एंगुलर स्पीड में तो ये RPM बन जाता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसमें बड़ा इजी है, इसके लिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला है, V इक्वल टू ओमेगा R, ओमेगा जो आपका वैल्यू होता है जो RPM का जो जिसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं, V इक्वल टू ओमेगा R और इक्वल टू ओमेगा D/2, क्योंकि रेडियस को आधा कर जो डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेडियस बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे फॉर्मूला में दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सीधा आपको लाइव दिखाता हूँ। आप अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से चाहे 14 इंची का कटिंग व्हील हो या 4 इंची का ग्राइंडिंग या कटिंग व्हील हो, उस सब का जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है। तो अगर आपको सबका स्पीड पता है और डायमीटर पता है, जैसे मैंने बोल दिया 80 मीटर पर सेकेंड सबकी स्पीड है, तो उसका डायमीटर आपको अगर पता है, जैसे 4 इंची का व्हील है 80 मीटर है, तो आप फार्मूला निकाल के उसका RPM बोल सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, हर व्हील का लीनियर स्पीड सेम है, हर थिन व्हील का लीनियर स्पीड सेम है, खासकर जो हम ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ करते हैं या चॉपसर मशीन में यूज़ करते हैं। और हम इसको चलिए दिखाता हूँ मैं कि मोबाइल पे ऑनलाइन कैसे मैं इसको लाइव करके आपको दिखाता हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम इसको ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं RPM को लीनियर स्पीड में। और इसको अभी क्या करेंगे कि ये मैंने चारों साइज़ का RPM लिख लिया है ग्राइंडिंग व्हील से देख के। आपके पास भी अगर ग्राइंडिंग व्हील है तो उसे चेक कर सकते हैं। अब मैं सीधा गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाऊँगा और ये गूगल खुला हुआ है। यहाँ पे मैं एक सर्च मारूँगा, जैसे कि ऑनलाइन RPM टू मीटर पर सेकंड कन्वर्जन यानी लीनियर स्पीड में। मैं इसको इस तरह से किया और यहाँ पे आप देखेंगे एक lucida.me पे चले जाएंगे, कहीं से भी हमको चेक करना है। यहाँ पे देखा कि एक कन्वर्टर दिया हुआ है। अच्छा, अभी शुरुआत करते हैं हम 4 इंची का। तो 4 इंची में देखिए इसका RPM है 15,300 है, ठीक है। तो 15,300 में लिख लेता हूँ। और रेडियस इसका है, मीटर में मांगा हुआ है इसने, तो हमारे पास जो रेडियस है वो mm में अवेलेबल है। 4 इंची का अगर डायमीटर 100 mm है तो रेडियस 50 mm हो गया। 50 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ। 50 mm डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.05 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर डालते ही यहाँ पे स्पीड दिखा दिया 80 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे पता चल गया कि आपका ये स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं 5 इंची है। 5 इंची का RPM क्या है, 12,250। अच्छा, ये 80 से थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा टॉलरेंस भी होता है। तो 12,250
12,000 वो 1 मिनट में देख लूँ ठीक से 12250 12250 और ये 5 इंची का मशीन है यानी 125 है तो 075 हो जाएगा। 1 मिनट 5 इंची का नहीं 5 इंची का मशीन है तो उसका डायमीटर 125 mm है तो रेडियस हो जाएगा उसका 0.625 0.625। ये देखिए यहाँ पे भी इसका लीनियर स्पीड आ गया 80 मीटर पर सेकेंड और उसके आसपास। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं 7 इंची का 8500 कर लेते हैं 8500 कन्वर्ट कर लेते हैं आरपीएम 8500 आरपीएम और 7 इंची का मशीन होता है आपका होता है 180 mm यानी 90 इसका रेडियस हो जाएगा 90 mm का। तो ये देखिए मैंने मीटर में कन्वर्ट करके डाला 0.09 ये भी 80 मीटर पर सेकेंड आ गया। एक 14 इंची का भी देख लेते हैं 9 इंची का आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 14 इंची का आपका है 4400 14 इंची यानी 350 mm हो गया और इसका आरपीएम है 4400 और 350 mm का आधा अगर करते हैं अगर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 350 का आपका हाफ़ हो गया। मुझे थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 0.175। ये देखिए ये भी 80 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 80 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा है स्पीड। तो हर थिन व्हील का जो कि जिसका रेडियस या जिसका थिकनेस 8 mm से कम है डिप्रेस सेंटर या कटिंग व्हील जो आपका एंगल ग्राइंडिंग मशीन वगैरह में लगता है या 14 इंची मशीन में लगता है तो उसका हर का लीनियर स्पीड सेम ही होता है आरपीएम भले ही अलग हो। यानी अगर आपके पास डायामीटर है तो आप निकाल सकते हैं उसका आरपीएम। एक और एग्जांपल लाइव करके देखते हैं। मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का आरपीएम आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि वो 80 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देगा तो मैंने 80 मीटर पर सेकेंड लिख लिया ठीक है। और रेडियस मान के चलते हैं कि एक 9 इंची कटिंग व्हील का या ग्राइंडिंग व्हील का क्या रेडियस हो सकता है तो 9 इंची का आपका यानी 230 mm होता है तो 230 mm को डिवाइड कर लेते हैं 2 से तो रेडियस आ गया 115। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 115। तो देखते हैं दिखाता है कि नहीं दिखाता है। और यहाँ पे 80 मीटर पर सेकेंड 80 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आप यहाँ पे 9 इंची मशीन का अगर आरपीएम अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका आरपीएम लगभग 6642 या 6640 या 6645 के आसपास होगा। तो इस तरीके से आप जो भी थिन व्हील आता है ग्राइंडिंग व्हील कटिंग व्हील वो सब का आप आरपीएम आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और अगर आप पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।